नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज़, खबर हमारी दुनिया तक। तो दोस्तों, यूपी 76 न्यूज़ की इस खबर में आपका स्वागत है और हम आपको बता रहे हैं आज एक ब्रेकिंग न्यूज़। ना खाएंगे और ना खाने देंगे और ना हम गलत हैं ना गलती करने देंगे, क्योंकि हमें जनता ने चुना है। जनता ने हम पर भरोसा किया है, इसलिए हम जनता के लिए समर्पित हैं। ये शब्द हैं कायमगंज विधायिका डॉक्टर सुरभि गंगवार के। और हाँ, यदि आपने नायक फिल्म नहीं देखी है तो आज ही देख लें, क्योंकि बिल्कुल नायक फिल्म की तर्ज पर आज कायमगंज क्षेत्र में ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हुई हैं। कायमगंज विधायिका डॉक्टर सुरभि गंगवार ने आज पूरे क्षेत्र में खलबली मचा दी। घटतौली की शिकायत पर विधायिका कायमगंज ने राशन गोदाम पर छापा मारा, जहां कमियों का भंडार मिला और स्टॉक रजिस्टर नहीं दिखाए जाने पर विधायिका ने नाराजगी जाहिर करते हुए नसीहत दी और कहा कि यदि नौकरी करनी है तो ईमानदारी से करें, शिकायत मिली तो बख्शा नहीं जाएगा। और विधायिका की रसद विभाग मंत्रालय से शिकायत के बाद राशन की तीनों गोदामों को सील करा दिया। उत्तर प्रदेश सरकार जहां एक और गरीबों के कल्याण के लिए हर प्रकार से प्रयासरत है, तो वहीं अधिकारी व कर्मचारी अपनी पूर्व मानसिकता को दर्शाते नजर आ रहे हैं। जी हां, आम लोगों के भविष्य से खिलवाड़ व उनके अधिकार पर डाका डाल रहे हैं। जबकि कोई कोटेदार यदि राशन कम देता है तो उसकी शिकायत की जाती है, और जब गोदाम से ही राशन कम मिलता है तो हम क्या करें, ये कोटेदार का कहना होता है। दरअसल राशन वितरण को लेकर उठान तक अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा किया जाता है घटतौली का भ्रष्टाचार, जिसकी कई शिकायतें जनता ने कायमगंज विधायिका डॉक्टर सुरभि गंगवार से की, जिसको ध्यान में रखकर आज बुधवार को उन्होंने राशन गोदाम शमशाबाद में अपने समर्थकों के साथ छापा मारा। जैसे ही विधायिका गोदाम पर पहुंची, अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। गोदाम प्रभारी विधायिका के सख्त रवैये को देख बगलें झांकने लगे। गोदाम में रखी बोरियों की तौल की गई तो सभी बोरियों में राशन कम पाया गया। इस बात को लेकर विधायिका ने गोदाम प्रभारी मृदुला यादव को खूब खरी खोटी सुनाई और कहा कि यदि नौकरी करनी है तो ईमानदारी बरतें। उन्होंने ये भी कहा कि घटतौली की शिकायतें बराबर आ रही हैं। उन्होंने स्टॉक रजिस्टर देखना चाहा परंतु नहीं दिखाया गया, जिस पर आक्रोशित होकर विधायिका डॉक्टर सुरभि गंगवार ने लखनऊ रसद विभाग मंत्रालय से भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत की। सूत्रों से मिली जानकारी से पता चला है कि रसद विभाग मंत्रालय से की गई शिकायत के बाद तीनों गोदामों को सील कर दिया गया है। इस मौके पर विधायिका प्रतिनिधि पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष विजय गुप्ता व श्याम मिश्रा भी मौजूद रहे। निरीक्षक की कार्रवाई में जिला विपणन अधिकारी विवेक कुमार, एरिया मार्केटिंग अधिकारी पुरुषोत्तम दास तथा तहसीलदार कर्मवीर सिंह, राशन गोदाम प्रभारी मृदुला यादव आदि लोग मौजूद रहे। आपको ये बताते चलें कि जिस समय बोरियों का वजन करा गया है तो कोई बोरी 40 किलो तो कोई बोरी 45 किलो की थी, जिसमें कई बोरियां तो 38 किलो की थी। राशन की बोरियों को सील कर नगर पंचायत शमशाबाद के गोदाम में रखवा दिया गया है। साथ ही साथ जिस धर्म कांटे पर बोरियों की तौल की गई थी उसे भी सील कर गोदाम में रखवा दिया गया है। बाट माप निरीक्षक विजय कुमार की मौजूदगी में ये सारी कार्रवाई की गई। आपको बताते चलें कि खबर लिखे जाने तक कायमगंज विधायिका डॉक्टर सुरभि गंगवार के नेतृत्व में कार्रवाई जारी थी। दरअसल हुआ यूं कि बीते दिन टेम्पू की दुर्घटना में मृत लोगों के दाह संस्कार में सुबह 11 बजे विधायिका डॉक्टर सुरभि गंगवार जा रही थी। तभी फैजबाग पीएचसी पर जाकर गाड़ी रोकी और एक नजर मारने के लिए विधायिका जी डॉक्टर सुरभि गंगवार जी चिकित्सक कक्ष में पहुंची, जहां चिकित्सक नदारद मिले और अन्य कर्मचारी भी गायब थे। और चिकित्सक के कक्ष में बाइक खड़ी थी, जिसको देखकर विधायिका जी बिफर गईं और मौके पर मौजूद कर्मचारी को खूब लताड़ लगाते हुए कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जिसके बाद विधायिका जी गंगा जी पहुंची और अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद घटतौली की शिकायत का निरीक्षण करने राशन गोदाम पर पहुंची, जहां पहुंचने के बाद हाहाकार मच गया। तो आइए सुनते हैं कार्रवाई से लेकर कायमगंज विधायिका डॉक्टर सुरभि गंगवार और अधिकारियों ने यूपी 76 न्यूज़ को क्या बताया। गरीबों के पेट पे जो डाका पड़ रहा था उसको लेके आपने निरीक्षण किया है, क्या पाया सर? पूरी जानकारी दे दीजिएगा। जितने भी गोडाउन थे वहाँ पे जाके हमने खुद जो भी अनाज लग रहा था ट्रॉलियों में उसको 2 अलग-अलग कांटों पे नपवाया, तो ये पाया कि दोनों के
वजन में अंतर था। तकरीबन 1 कुंटल 900 ग्राम का अंतर पाया गया। तो हमने तुरंत ही उसकी कार्रवाई करी और ऊपर तक तहसीलदार, एसडीएम और डीएम साहब से निवेदन करके उन तीनों गोडाउनों को सीज कराया गया और कांटों की अभी जांच चल रही है। कुछ ऐसे हैं जिनके लाइसेंस ही नहीं है और वो चल रहे हैं, तो मैं चाहूँगी कि वो भी बंद ही हो जाए। चालान काटने से तो कुछ नहीं होगा। जी, जो गोदाम के जो डकैत हैं उन पर अगर दोषी पाए गए क्या कड़ी कार्रवाई हो सकती है? हो सकती नहीं होगी। जी जी। क्योंकि प्रदेश सरकार की जो योजना है और जब जनता एक जनप्रतिनिधि को चुनती है तो उसका एक बहुत बड़ा विश्वास होता है अपने जनप्रतिनिधि के लिए। और जैसा कि हमने अपनी हर सभाओं में ये कहा कि जो भी प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं बिना किसी भेदभाव के जनता तक पहुंचेंगी। तो ये एक प्रदेश सरकार की योजना है जिसमें मैंने जो पाया, जितने भी कोटेदार थे वो अपनी बात रखने से भी डरते हैं, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि अगर हमने अपनी आवाज़ उठाई तो हमको आगे परेशान किया जाएगा, हमको अनाज नहीं दिया जाएगा। तो पर हमने उनके बयानों को भी रिकॉर्ड करके अपने पास रखा है और उनकी आवाज़ मैं बनकर इस पर सख्त कार्रवाई करूँगी और ये पूरा मैटर पूरे प्रशासन के संज्ञान में डाल दिया है और ज़रूरत पड़ी तो मैं माननीय मंत्री श्री आशीष पटेल जी का भी मदद लूँगी। जो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी वो करूँगी। क्या ऐसे ही निरंतर छापामारी चलती रहेगी? छापेमारी चलती रहेगी और मेरा तो मानना ये है कि इन 5 सालों में मैं कायमगंज को ऐसा कर दूँगी कि आगे छापे मारने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और अभी गोदाम सील हुई है, क्या प्रकरण है इसमें, क्या पूरी जानकारी दे दीजिए। विधायक जी की शिकायत पर जो है यहाँ पर आज सीज किया गया है। कल पूरा सत्यापन कराया जाएगा। उसमें जो भी जो है निकलेगा जांच में सत्यापन की, उसके आधार पे आगे कार्रवाई होगी और आगे कार्रवाई उसमें चलेगी। और धर्म कांटे में सर बता रहे हैं कि तोलमाप सही है लेकिन पर्ची ऊपर नीचे आ रही है। वो सारी चीज़ें जांच हो रही हैं। जांच होके जो है जो भी उसमें जो निकलेगा उसके आधार पर कार्रवाई होगी। सर कितने गोदाम हैं? यहाँ पर जो है एक गोदाम है जिसके 3 भाग में है, तो 3 गोदाम अलग अलग हैं, मतलब शमशाबाद में। तो तीनों सील हुए हैं सर? हाँ, 3 जी। धर्म कांटा भी सील हुआ है? वो सारी कार्रवाई होके जो है उसमें जो भी है जांच में निकल आएगा। पिछला मिलना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने कहा, तभी तो मैं भी एग्री हुआ इस बात से कि स्टॉक रजिस्टर नहीं है, सील करिए। कल सुबह मंगा करके स्टॉक रजिस्टर पूरा मिलान करा। जैसे मैडम ने लिखित रूप से विधायक को दिया है कि रजिस्टर मेरा इटावा ऑडिट के लिए गया। मैं देखता हूँ अगर ऑडिट के लिए गया है, अगर नियमता गया है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नियमता नहीं है कार्रवाई होगी। सर घटतौली की शिकायतें बहुत पहले से चल रही थी लेकिन आज विधायक जी ने स्वयं आके छापामारी की तो आज कार्रवाई हुई, इससे पहले क्यों नहीं हुई थी? नहीं, ऐसी तो कोई शिकायत हमारे संज्ञान में नहीं आई थी। नहीं सर, बराबर चल रही थी। आप कह रहे होंगे आपके संज्ञान में होगी, मेरे पास कोई लिखित या मौखिक आप तक सर पहुंच नहीं पाती होगी, रास्ते में ही। मैं तो हमेशा आता हूँ, मैं तो जो क्रय केंद्र है उस पर भी आता रहता हूँ, तो हो सकता है संभवतः आपकी बात सही हो, अब वो तो जांच का विषय है। अच्छा, आपने कितने गोदाम यहाँ पे सील किए हैं? यहाँ पे अभी तो एक ये किया है, दूसरा वाला उसको भी करने जा रहे हैं। जी जी। तभी स्टॉक मिल पाएगा। तभी हो पाएगा। धन्यवाद।